Very good morning, my dear children of class 3. Welcome to your VS class. In the last class, we have discussed about the different types of leaves with different colors, shapes, different margins, है ना. और अलग अलग प्लांट्स का नाम भी हमने सीखा था, लाइक मैरीगोल्ड, मोगरा, मेहंदी. हाँ, ये सब हमने डिस्कस किया था. So next, in the next page, Didi taught everyone how to take rubbings, a prints of leaves and tree trunks. दीदी कौन था? वो पहला प्लांट फेयर कौन था? दीदी. वो दीदी ने क्या सिखाया सबको, कैसे रबिंग्स करना. जो लीव्स या ट्री का ट्रंक्स है ना, इसका डिज़ाइंस कैसे हम पेपर में कॉपी करते हैं, वो दीदी ने सबको सिखाया था. सब बच्चों को दीदी ने सिखाया था कैसे करना है. पहले फर्स्ट वन, टेक ए पेपर एंड ए क्रायन और कलर पेंसिल. आप कोई भी एक पेपर लेना है, और या तो आपके पास क्रायन है तो क्रायन ले लीजिए, नहीं तो कलर पेंसिल है तो कलर पेंसिल. स्केच नहीं यूज़ करना, क्रायन यूज़ कर सकते हैं और कलर पेंसिल. ओके. और एक पेपर भी लेना है. आफ्टर दैट क्या करना है बच्चों, प्लेस द लीफ ऑन ए टेबल और ऑन द ग्राउंड. आप कोई भी एक बड़ा लीफ ले लीजिए, कोई भी लीफ, लाइक बैनियन ट्री का लीफ, वो आप एक लीफ ले लीजिए और वो लीफ है ना टेबल में रखना है. कैसा रखना है, वो लीफ के पीछे पोर्शन में आपको इसका वेन्स देख सकते हैं, रननेस देख सकते हैं, वो ऊपर रखना है. और इसके ऊपर जो हमारा पेपर रखना है. और इट शुड बी प्लेस्ड इन सच ए वे दैट द साइड ऑफ द लीफ विथ वेन्स इज ऑन द टॉप. जो वेन्स होते हैं ना लीव्स का, ये ऊपर आना ही चाहिए. आफ्टर दैट द प्लेस ए पेपर ऑन द लीफ. तो लीफ के ऊपर वो पेपर रखना है. जनरली रब द क्रायन और कलर पेंसिल ऑन द पेपर. इसके बाद आप क्रायन से इसके ऊपर कलर करना है. बी केयरफुल दैट द पेपर और द लीफ डज नॉट मूव. जो वो मूव नहीं होना चाहिए. स्ट्रेट से पकड़ के वो धीरे धीरे आप ड्रॉ करना है इसके ऊपर. सो ये वो क्या हो जाएंगी, आपको वो पेपर में इसका सेम डिज़ाइन, वो लीफ का डिज़ाइन है ना, वो पेपर में आएंगे. आपको देख सकते हैं ये पिक्चर में, है ना बच्चों. सिमिलरली टेक रबिंग्स ऑफ द ट्रंक ऑफ ए ट्री. सिमिलरली आपको ट्री ट्रंक देख सकते हैं. ये नेक्स्ट पिक्चर में ट्री का ट्रंक है ना, वो ट्रंक का डिज़ाइन भी आपको ऐसे कॉपी कर सकते हैं. देखो दीदी क्या कैसे करते हैं. ये पेपर है ना, वो ट्रंक में रखना है. प्लेस ए पेपर ऑन द ट्रंक एंड रब द क्रायन और कलर पेंसिल ऑन इट. नेक्स्ट वो पेपर हम ट्रंक के ऊपर रखना है और जनरली कलर करना है. लुक यू हैव मेड रबिंग्स ऑफ द ट्री ट्रंक. अभी तो आपके पास ट्री ट्रंक का डिज़ाइन है ना. Look at the rubbings made by others. Are the rubbings of different plants similar? So अलग अलग प्लांट्स का रबिंग्स, अलग अलग प्लांट्स का डिज़ाइंस अलग अलग होते हैं, है ना. बैनियन ट्री का लीव्स का डिज़ाइन अलग होते हैं, या पीपल ट्री का अलग ही होते हैं, है ना. ऐसे ट्रंक्स भी अलग होते हैं. Which leaf have a good rubbings? In case of which tree was rubbing of trunk difficult? Why? जो लीफ में अच्छे से हमको वो डिज़ाइन किस में मिलते हैं, बैनियन ट्री में अच्छे से मिल जाएंगे ना, या तो रोज़ का लीफ में इतना अच्छे से नहीं आएंगे. रोज़ प्लांट है ना, इसका लीव्स को अच्छे से मिलते नहीं. इसके ज़्यादा बैनियन ट्री में आप डिज़ाइंस कीजिए तो आपको अच्छे डिज़ाइन हो जाएंगे, है ना. इन केस ऑफ ट्री वॉज द रबिंग ऑफ ट्रंक डिफ़िकल्ट. वो ट्री ट्रंक में रबिंग करना, ये इसके ऊपर कलर करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है. क्यों बच्चों, क्योंकि वो बहुत हार्ड है, इसीलिए हमारे पेपर डैमेज हो जाएंगी, है ना. नेक्स्ट पेज नंबर 16 देखिए बच्चों. हियर लुक एट द पिक्चर एंड नेम द थिंग्स विच हैव द पैटर्न ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स ऑन देम. यार आपको एक पिक्चर देख सकते हैं. ये पिक्चर में ये लीव्स या फ्लावर्स का कुछ पैटर्न्स या कुछ डिज़ाइंस आपको देख सकते हैं. यस, पहले देखिए वो वॉल में एक फ्रेम है. इसमें एक लोटस है, जो लोटस का फ्लावर का डिज़ाइन है, और लीव्स का डिज़ाइन भी है ना. और बेडशीट देख लीजिए बच्चों. बेडशीट में वो
एक डिज़ाइन है लीव्स का। और वो बॉल्स्टर है ना, वो पिल्लो है ना, पिल्लो, लॉन्ग पिल्लो को हम कहते हैं बॉल्स्टर। ब्लू कलर में आपको देख सकते हैं 2 बॉल्स्टर्स है। जो बॉल्स्टर्स में भी फ्लावर्स का डिज़ाइन है ना। और वो लड़की का पैंट्स है ना, पैंट्स में कुछ लीव्स का डिज़ाइन है, और बुक्स में भी लीव्स का डिज़ाइन है। और ये पर्दे देखो, पर्दे में भी लीव्स का डिज़ाइन है। और कारपेट, नीचे वो कारपेट है ना, वो कारपेट में भी लीव्स का डिज़ाइन है। सो varieties of design with leaves and flowers can be seen on this picture. Now children, look page number 17. Look for the objects which have patterns of leaves and flowers on them in your house. Write their names. आपको क्या करना है बच्चों, क्या आपके घर पे, अभी ये लड़की के घर पे वो फ्लावर या लीव्स में बहुत सारा ऑब्जेक्ट्स है, बहुत सारा चीज़ों है, लाइक कारपेट, बेडशीट है ना, फ़ोटो फ्रेम। ऐसा आपके घर पे फ्लावर्स या लीव्स के पैटर्न में, लीव्स के डिज़ाइन में कुछ चीज़ों में, तो उसका नाम आप इधर लिखना है बच्चों। दिस इज़ एन होमवर्क फॉर यू। यू हैव टू राइट 4 एग्जाम्पल। 4 एग्जाम्पल आप लिखना है। ओके, नेक्स्ट, you must have seen many plants and trees. How many of them you can you name? Write their names. Next is you have to write some names of plants and trees. कुछ plants या trees का नाम इधर नाम आप लिखना है। आपको किन किन plants या trees का नाम पता है वो आप इधर लिखना है। ओके बच्चों, 8 dashes है, so you have to write 8 examples. Okay. Next, third one. Are there any plants that you have heard of but never seen? क्या ऐसा कुछ प्लान्स है क्या इसके बारे में आप सुना ही होते हैं लेकिन आप कई बार वो नहीं देखते हैं? वो कौन सा प्लान है बच्चों? विच वन? यू हैव टू राइट द एग्जाम्पल्स। क्या हमको बहुत सारा प्लांट्स का नाम पता है, ट्रीज लाइक एप्पल ट्री और कॉफ़ी बीन। कॉफ़ी है ना, हम कॉफ़ी पीते हैं ना, कॉफ़ी एक प्लांट से मिलते हैं, कॉफ़ी प्लांट से। या आलमंड, हम छोटे बच्चों, आप बच्चों डेली आलमंड खाना है। वो आलमंड हमारे ब्रेन को बूस्ट करते हैं। जो आलमंड हमको कहाँ से मिलते हैं? वो आलमंड का ट्री है, आलमंड प्लांट है। जो आलमंड प्लांट आप कई बार देखते हैं बच्चों, शायद नहीं देखते है ना। वो क्योंकि वो एप्पल, वो सब हमारे एप्पल ट्री भी कई बार आप देखते हैं। क्यों बच्चों? वो गुजरात में एप्पल ट्री ग्रो नहीं करते, वो सब शिमला, मनाली वो एरिया में वो ज़्यादा ग्रो करते हैं। सो बच्चों, I will show the pictures. So you have to write the examples. कोई प्लांट्स का नाम आपको आप सुनते हैं लेकिन उसका नहीं देखते अभी तक, उसका नाम लिखना है। नेचुरली अभी तो आपको नीम ट्री देखते हैं, वो आप इधर नहीं लिखना है आंसर में। जो प्लांट्स का ट्री या ट्रीज का नाम लिखना है वो आप अभी तक देखते नहीं है, वो ऐसा प्लांट्स का नाम लिखना है। ओके, आई विल शो द pictures. इसके पहले ये देखिए बच्चों, ये सब डिज़ाइंस है जो मैंने आपको बोला था ना, वो अलग अलग लीव्स का डिज़ाइन आप ऐसा कलर करके आपको मिल जाएंगे। वो सब बच्चों हैं ऐसा मॉडल में वो डिज़ाइंस बनाया है। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू, देखिए बच्चों, ये कॉफ़ी प्लांट है। कॉफ़ी प्लांट शायद आपने फर्स्ट टाइम में देखते हैं ना, जो कॉफ़ी प्लांट है। ये पिक्चर देखे होंगे लेकिन हम रियल में कॉफ़ी प्लांट नहीं देखते, मैं नहीं देखते अभी तक। सो कॉफ़ी प्लांट, यू कैन राइट द आंसर कॉफ़ी प्लांट देयर फॉर थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट एप्पल ट्री। नेक्स्ट वन आलमंड प्लांट। आलमंड प्लांट भी कॉमन नहीं है इतना, लेकिन सम स्टूडेंट्स माइट भी वो आलमंड प्लांट देखे होंगे। वो एप्पल ट्री वो नॉर्थ में ज़्यादा ग्रो करते हैं। कोई बच्चों वो शिमला मनाली में टूर में जाते हैं तो वो शायद देखेंगे। ओके बच्चों, सो यू हैव टू राइट, यू कैन राइट एप्पल ट्री, कॉफ़ी प्लांट, आलमंड ट्री। आपको ऐसा आंसर सब लिख सकते हैं। या टूलिप्स प्लांट आपने देखते हैं बच्चों,
ये टूलिप्स है ना। टूलिप्स आप फोटोज़ देखते हैं, टीवी में बहुत सारा सॉन्ग्स में ये टूलिप्स देखते हैं। बहुत ब्यूटीफुल प्लांट है टूलिप्स, फ्लावर का प्लांट। टूलिप्स बहुत ब्यूटीफुल है देखने में। सो ये सब हमने वो पिक्चर में देखते, रियल में हम नहीं देखते है ना। सो यू कैन राइट ऑल दिस एग्जाम्पल्स देयर, ओके। Fourth one, ask some older people if there were plants which they have seen when they were children but are not seen these days. क्या आपको आपके दादी दादा है आपके घर पे, तो आपको वो दादा दादी से पूछना है, क्या पूछना है, दादा दादी आपके एज में, आपकी बचपन में या आपके एज में, छोटी उम्र में कुछ प्लांट्स है वो अलग कुछ प्लांट्स है वो आप भी हमको देख नहीं सकते। ओल्ड टाइम में, वो पहले टाइम में वो प्लांट्स होते थे, लेकिन अभी वो प्लांट्स अभी ग्रो नहीं करते, अभी हमको देखते भी नहीं वो प्लांट्स। जिस प्लांट्स का नाम आप लिखना है बच्चों, ये आप आपके दादी दादा से पूछना है, एंड यू हैव टू राइट द आंसर। नेक्स्ट, also ask them if there were any plants which can be seen these days but which were not seen earlier. ऐसा रिवर्स भी आप पूछना है। अभी आपको न्यू प्लांट्स या ट्रीज देख सकते हैं, ये दादी दादा के छोटे एज में नहीं होते, वो भी पूछना है। क्या क्या चीज़ों पहले होते हैं अभी नहीं है, वो लिखना है 4th क्वेश्चन में। और 5th में क्या लिखना है, जिस प्लांट्स या लीव्स ये टाइम में है लेकिन आपकी दादी दादी के टाइम में नहीं होते, वो भी लिखना है, ओके। वो दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, सो यू हैव टू राइट दैट ऑल्सो चिल्ड्रन। चिल्ड्रन, ये तो मैंने सर्च किया है तो मैंने ये पिक्चर मिला था। ये कदम्बा वृक्षा है। ये ट्री या प्लांट ये ओल्ड टाइम में वो रहता है, ये प्लांट अभी नहीं है। सो आपके ग्रैंड पेरेंट्स से पूछना है, क्या आपको पता, ये नाम सुनते हैं आप, कदम्बा वृक्षा, ऐसा कुछ आप पूछ लीजिए। ये ओल्ड टाइम का प्लांट है। और दिस इज़ द अनदर वन, इसका महुआ कहते हैं, वो भी ओल्ड टाइम में रहते हुए प्लांट ट्री है, अभी नहीं है, अभी ज़्यादा नहीं देखते हैं। ऐसा आप आपके ग्रैंड पेरेंट्स से पूछना है बच्चों। सो यू कैन राइट दीज 2 एग्जाम्पल्स, कदम्बा वृक्षा और महुआ, ओके चिल्ड्रन। और ये टाइम में अभी हमारे एज में रोज़ प्लांट है, अभी तो अलग अलग टाइप का रोज़ प्लांट्स है, ट्यूलिप्स। अभी ये एज में ये ट्यूलिप्स का फ्लावर और रोज़ प्लांट अलग अलग रोज़ कलर्स में वो रोज़ प्लांट मिलते, लेकिन वो ओल्ड टाइम में ये रोज़ ज़्यादा नहीं ग्रो होते थे और ट्यूलिप्स भी इतना ज़्यादा नहीं होते है ना। सो यू कैन राइट द एग्जाम्पल्स फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो लाइक दैट, okay children, you have to find the answers. It's an homework for you children. So children, अभी हमने ये 5 क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किया था, और इसके बाद आपको क्या समझ में आया बच्चों, अलग अलग प्लांट्स है, अलग अलग ट्रीज है, वो सब अलग अलग टाइप्स का होते हैं ना, प्लांट्स अलग है, और ये छोटे छोटे प्लांट्स है वो भी अलग है प्लांट्स ट्रीज से। वो ये चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो ट्रीज़ क्या है और छोटे छोटे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, बच्चों, हम श्रब्स कहते हैं, हर्ब्स कहते हैं, और क्रीपर्स कहते हैं, क्लाइंबर्स कहते हैं। एक अलग अलग नाम हम ये प्लांट्स या ट्रीज़ को हम देते हैं। सो बच्चों, ये चैप्टर के बाद हम वो सब डिस्कस करने वाले हैं, ओके। नेक्स्ट, फ्रेंडशिप विथ ए ट्री। आप एक ट्री के साथ फ्रेंडशिप करना है। क्या करेंगे हम इसमें, चूज़ ए ट्री नियर योर हाउस और हाउस एंड मेक फ्रेंड्स विथ द ट्री, ओके, विथ इट ए लास्टिंग फ्रेंडशिप। आपको क्या करना है बच्चों, आपके घर के आसपास या आपके स्कूल में, अभी आपको स्कूल नहीं जा सकते इसीलिए आप आपके घर के नज़दीक में कुछ ट्री है, तो आप इसके साथ फ्रेंडशिप करो। क्या करना है बच्चों,
आपको न्यू फ्रेंड्स को आपको मिल रहा है तो आप पहले क्या पूछेंगे, आप वो फ्रेंड्स का नाम पूछते हैं, है ना, और घर पे कौन कौन है वो सब पूछते हैं मेरे। ऐसा आप एक ट्री के साथ फ्रेंडशिप करने के टाइम में आप क्या 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 क्वेश्चंस पूछने वाले हो। व्हाट ट्री इज इट, ये कौन सा ट्री है। नेक्स्ट, आस्क सम एल्डर्स इफ़ यू डोंट नो, क्या आपको नहीं पता है, ये ट्री का नाम नहीं पता है, तो वह आपके पापा मम्मी या ग्रैंड पेरेंट्स से पूछ सकते हैं। विल यू लाइक टू गिव योर फ्रेंड ए स्पेशल नेम, व्हाट विल यू नेम इट। या आपके फ्रेंड्स, ओरिजिनल फ्रेंड्स को नाम ही होते हैं, लेकिन ये ट्री को आपको एक स्पेशल नाम देना है तो आपको दे सकते हैं। पेट नेम्स, वो निक नेम है ना, वो कुछ आपको ये फ्रेंड्स को भी दे सकते हैं। नेक्स्ट, डज द ट्री बेयर फ्लावर्स और फ्रूट, विच वंस, क्या आपको आपके फ्रेंड ट्री है ना, वो फ्रेंड ट्री कुछ फ्लावर्स देते हैं या कुछ फ्रूट्स देते हैं। ये तो वो कौन सा फ्रूट देते हैं या इसमें फ्लावर्स कैसे होते हैं, कलर क्या है, वो सब आपको लिख सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ डू द लीव्स ऑफ द ट्री लुक। नेक्स्ट, वो ट्री का लीव्स देखिए, वो कौन सा शेप में है, वो कौन सा कलर में है, वो सब आपको लिख सकते। नेक्स्ट, डू एनिमल्स लिव इन द ट्री, विच वंस, क्या आपके ट्री में कुछ एनिमल्स रहते हैं। लाइक छोटे छोटे एनिमल्स ट्रीज में रहते हैं, बर्ड्स ट्रीज में रहते हैं, क्या आपके ट्री में भी ऐसा एनिमल्स, छोटे छोटे इंसेक्ट्स या छोटे एनिमल्स या बर्ड्स आते हैं डेली, वो भी आप ऑब्जर्व करना है बच्चों। और आपको हिस्सा नाम भी लिख सकते हैं। ये सब फनी एक्टिविटीज़ है बच्चों, आप खुद से लिख सकते हैं, खुद से लिखना है। नेक्स्ट, फाइंड आउट more about your friend tree and share it with others। आप आपके ट्री फ्रेंड ट्री के बारे में बहुत दूसरा कुछ सर्च करना है इसके बारे में। और आपके फ्रेंड्स के साथ, ओरिजिनल फ्रेंड्स के साथ आपको शेयर कर सकते हैं। ये मेरा फ्रेंड है, न्यू फ्रेंड है, ये ट्री का नाम ऐसा है और मैंने ये निकनेम देती है। मैं प्यारे से ये ट्री को ऐसा नाम बुलाते हैं और ट्रीज में ये फ्रूट देते हैं या ऐसा फ्लावर देते हैं ट्री। और ये ट्री में, मेरे फ्रेंड ट्री में बहुत सारा एनिमल्स रहते हैं, बर्ड्स रहते हैं, वो इसका नाम ऐसा है, ऐसा सब आपको बोल सकते हैं बच्चों। ऐसे आप ये क्वेश्चन आंसर्स फिल करना है। नेक्स्ट, ड्रॉ द पिक्चर ऑफ योर फ्रेंड ट्री बिलो एंड कलर इट। आप आपके ट्री का पिक्चर इधर ड्रॉ करना है, ये स्पेस है ना, इस स्पेस में आपके ट्री का पिक्चर ड्रॉ करना है, आफ्टर दैट कलर भी करना है। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ आवर चैप्टर। आवर चैप्टर इज ओवर। लेकिन बच्चों, हमको कुछ और क्वेश्चन आंसर्स पढ़ना है। ये चैप्टर में हम, ये प्लांट फेयरी चैप्टर में हम ज़्यादा प्लांट्स के बारे में पढ़ाई करते हैं। सो वी हैव टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट प्लांट्स। ओके, सो आपके टेक्स्ट बुक में इतना है, लेकिन हम ज़्यादा और पढ़ाई करेंगे आज। ओके बच्चों, ये क्या है, पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। अब सबको पता है, आपकी पहले क्लास में, सेकंड स्टैंडर्ड में ये पढ़ाया होगा, है ना। पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स क्या क्या है, हम नीचे से बताएंगे। रूट, स्टेम, फ्रूट, लीफ, फ्लावर, है ना बच्चों। दीज आर द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सो पहले हम, आप इस साइड में देखिए बच्चों, शूट सिस्टम और रूट सिस्टम। पहले हम ये डिस्कस करने वाले। रूट सिस्टम क्या है, ये प्लांट है, ये पूरा एक प्लांट है। ये प्लांट में ये नीचे पोर्शन है ना, पहले हम शूट सिस्टम और रूट सिस्टम के बारे में बताती हूँ। रूट सिस्टम क्या है, शूट सिस्टम क्या है। जो नीचे का पोर्शन या अंडरग्राउंड, ग्राउंड है ना, ग्राउंड के नीचे पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, रूट सिस्टम। और कोई भी वो ग्राउंड के ऊपर रहते हैं, इसको हम कहते हैं शूट सिस्टम। सो ग्राउंड के ऊपर वाली
सारी प्लान का पार्ट्स को हम कहते हैं, ऑल इन ऑल हम क्या कहते हैं, शूट सिस्टम, और नीचे पार्ट्स को हम कहते हैं रूट सिस्टम। सो शूट सिस्टम में क्या क्या होते हैं, स्टेम, फ्रूट, लीफ, फ्लावर, वो ऊपर क्या क्या है वो सब शूट सिस्टम में होते हैं। रूट सिस्टम में खाली रूट होते हैं। क्लियर चिल्ड्रन, क्या रूट और शूट क्या है? सब बच्चों को रूट पता है, लेकिन शूट इतना नहीं पता क्या है शूट। वो ग्राउंड के ऊपर पोर्शन को, ऊपर में क्या क्या होते हैं पार्ट्स होते हैं, उसको हम कहते हैं शूट। रूट मतलब जो ग्राउंड में है, रूट है ना, वो रूट कहते हैं, रूट सिस्टम। नेक्स्ट अभी हम बॉडी प्लांट्स का पार्ट्स हम देखने वाले हैं। फर्स्ट रूट कैसे मदद करते हैं एक प्लांट को? रूट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स। बच्चों, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए क्या क्या चीज़ों चाहिए? प्लांट्स को ग्रो करने के लिए एयर चाहिए, सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए, और बहुत सारा मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए। उसके ग्रोथ के लिए मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए। सो वो सब मिट्टी में होते हैं। प्लांट्स को कहाँ से मिलते हैं? पानी और न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स मिट्टी से, सॉइल से। सो रूट क्या करते हैं? रूट एब्सॉर्ब करते हैं। ये मिट्टी के अंदर हुआ पानी और मिनरल्स है ना, इसको सब वो एब्सॉर्ब करते हैं, वो लेते हैं और पूरे प्लांट को देते हैं। और स्टेम क्या करते हैं? स्टेम वो सेंडर पोर्शन है। स्टेम सपोर्ट्स द प्लांट, वो सपोर्ट देते हैं, वो प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट को, सुरक्षित में रखते हैं, है ना। वो स्टेम थोड़ा सा बड़ा है कंपेयर टू बाकी सारे बार। स्टेम एक थोड़ा सा थिक है। सो ये स्टेम है तो वो परफेक्टली वो स्टैंड करेंगे हमारे प्लांट, है ना। नेक्स्ट फ्रूट प्रोटेक्ट द सीड। जो बच्चों, फ्रूट के अंदर क्या है? सच में फ्रूट्स के अंदर इसका बीज है, सीड है। सो यो फ्रूट एक्चुअली वो प्रोटेक्ट द सीड को सुरक्षित रखते हैं। नेक्स्ट लीफ क्या है? लीफ परफॉर्म फोटोसिंथेसिस क्या है बच्चों? ये आपको हायर क्लासेस में पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल तरीके से मैं बताती हूँ। वो प्लांट्स को अपना भोजन या अपना फूड है ना, तो अपने बना सकते हैं, स्वयं बना सकते हैं प्लांट्स को। सो ये लीव्स है ना, हमारे घर पे किचन का, आपके घर पे फूड बनाने में किचन में फूड बनते हैं। लाइकवाइज प्लांट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं फूड, अकेले भोजन प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन कहाँ प्रिपेयर करते हैं? प्लांट्स का किचन कहाँ है? लीफ में है। जो लीफ है प्लांट्स का किचन। हमारे घर पे एक रूम है, किचन कहते हैं, ऐसा प्लांट्स का किचन लीफ है। सो लीफ में वो खाना बनाएंगे, वो प्लांट्स खाना बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं? वो फोटोसिंथेसिस कहते हैं, वो प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। वो आपको आगे क्लास में है, आपको इतना नहीं पढ़ने को इतना नहीं है बच्चों, आप बस इतना ही समझना है, आपको इतना समझना है बच्चों। ओके, नेक्स्ट फ्लावर्स क्या करते हैं? फ्लावर्स हेल्प इन रिप्रोडक्शन। फ्लावर्स भी दूसरा प्लांट को के ग्रोथ के लिए मदद करते हैं। न्यू प्लांट्स उगाने में ये फ्लावर्स मदद करते हैं। वो भी आपको हायर क्लासेस में पढ़ना है। आप बस इतना पार्ट्स ऑफ प्लांट क्या क्या है, बस इतना नाम लिख पढ़ना है। आपको क्या क्या पढ़ना है? खाली नाम्स। ये नीचे पोर्शन है ना, बस नाम सा पढ़ना है। ओके, ये नीचे का पोर्शन आपको पढ़ना नहीं है, बस आपके जानना, आपके नॉलेज के लिए बस इतना है। ओके, नेक्स्ट अभी हमने क्या डिस्कस किया था? पार्ट्स ऑफ प्लांट। जो एक प्लांट को कितना पार्ट्स है, वो क्या क्या है, वो अभी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लांट्स। जो प्लांट्स अलग अलग तरीके में होते हैं, वो प्लांट्स अलग अलग टाइप्स का है, वो क्या कौन सा प्लांट है, वो प्लांट्स को हम क्या नाम देते हैं, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, टाइप्स ऑफ प्लांट्स। देयर आर प्लांट्स ऑल अराउंड अस। हमारे आसपास बहुत सारा पौधे होते हैं।
प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज, जो अलग अलग शेप में है और अलग अलग साइज में होते हैं. सम आर बिग एंड अदर्स आर स्मॉल. सम प्लांट्स बिग होते हैं, सम प्लांट्स स्मॉल होते हैं, छोटे हैं. नेक्स्ट बिग प्लांट्स. बिग प्लांट्स को हम क्या कहते हैं बच्चों? ट्रीज कहते हैं. ट्रीज आर बिग एंड स्ट्रॉन्ग. ट्रीज बहुत बड़ा है और मजबूत है. दे हैव अ थिक एंड हार्ड मेन स्टेम. इसको एक मोटे और सख्त तने होते हैं. इट इज़ कॉल्ड द ट्रंक. उसको मेन स्टेम है. जो मेन स्टेम को क्या बोलते हैं? ट्रंक कहते हैं. सो बच्चों ये ट्री का ट्रंक क्या होते हैं? ये है बच्चों ट्री का ट्रंक. आपको देख सकते हैं. एक मेन स्टेम को क्या बोलते हैं? ट्रंक कहते हैं. द ट्रंक बेयर्स ब्रांचेस. जो ट्रंक, ये वाला पोर्शन ट्रंक है. और ये ट्रंक से वो बहुत सारा ब्रांचेस होते हैं. इसको हम क्या कहते हैं? ब्रांचेस. क्लियर चिल्ड्रन? नेक्स्ट, सम ट्रीज हैव मेनी ब्रांचेस एंड आर स्प्रेड आउट. सम ट्रीज को बहुत सारा ब्रांचेस होते हैं. देखिए बच्चों ये ट्री में बहुत सारा ब्रांचेस है. कितना ब्रांचेस है? बहुत सारा ब्रांचेस होते हैं और ये स्प्रेड करते हैं, है ना. और एंड सम प्लांट्स, इसका पिक्चर नहीं है. सम प्लांट्स सीधे ग्रो करते हैं, स्ट्रेट में, एकदम स्ट्रेट में ग्रो करते हैं. उसको ब्रांचेस नहीं होते हैं. नेक्स्ट, स्मॉल प्लांट्स. नेक्स्ट इज स्मॉल प्लांट्स. अभी हम बिग प्लांट्स के बारे में डिस्कस किया था. नेक्स्ट छोटे छोटे पौधों को हम क्या कहते हैं? छोटे छोटे पौधों को हम श्रब्स कहते हैं, हर्ब्स कहते हैं, क्लाइंबर्स कहते हैं, क्रीपर्स कहते हैं. ये सब स्मॉल प्लांट्स है. क्या क्या है बच्चों? श्रब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स, ये सब क्या है? स्मॉल प्लांट्स है. श्रब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स, ये सब स्मॉल प्लांट्स के कैटेगरी में आएंगे. श्रब्स. पहले श्रब्स आर स्मॉल प्लांट्स. दे डू नॉट हैव अ ट्रंक. दे हैव मेनी थिन बट स्ट्रॉन्ग एंड वुडी स्टेम्स विथ ब्रांचेस नियर द ग्राउंड. श्रब स्मॉल प्लांट है लेकिन दे डू नॉट हैव ट्रंक. उसको बड़ा ट्रंक है ना, मैंने ट्रंक आपको दिखाया था. वो प्लांट में मेन स्टेम को ट्रंक कहते हैं. वो ऐसा ट्रंक ये श्रब में नहीं होते हैं. इसके अलावा क्या है? दे हैव मेनी थिन बट स्ट्रॉन्ग एंड वुडी स्टेम. इसके अलावा उसको थिन पतले है इसका स्टेम, लेकिन वो मजबूत है और लकड़ी से, वो स्टेम लकड़ी का है और वो स्ट्रॉन्ग भी है. लेकिन पतला है लेकिन वो स्ट्रॉन्ग और वो लकड़ी का स्टेम होते हैं. विद ब्रांचेस नियर द ग्राउंड. और इसका शाखाओं के से है ज़मीन के नज़दीक में वो ग्रो करते हैं. नेक्स्ट हर्ब्स. हर्ब्स क्या है बच्चों? सम प्लांट्स आर वेरी स्मॉल एंड हैव वेरी वीक एंड सॉफ्ट स्टेम्स. सम प्लांट्स, कोई पौधों को बहुत छोटे या कमज़ोर सॉफ्ट स्टेम्स होते हैं. उसका स्टेम्स, उसका तने कैसे होते हैं? स्मॉल, वेरी वीक एंड सॉफ्ट होते हैं. दे आर कॉल्ड हर्ब्स. जो प्लांट्स का स्टेम स्मॉल या वीक और सॉफ्ट होते हैं, जिसको हम कहते हैं हर्ब्स. क्लियर चिल्ड्रन? मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स दैट वी ईट आर हर्ब्स. बहुत सारे वेजिटेबल्स है, हर्ब्स कैटेगरी में आते हैं. बहुत सारा वेजिटेबल्स क्या क्या है बच्चों? मिंट, कोरिएंडर, स्पिनच, वो सब हर्ब्स के कैटेगरी में आते हैं. मिंट, पुदीना आपको पता है ना. नेक्स्ट कोरिएंडर, धनिया का. नेक्स्ट स्पिनच, वो पालक है ना, वो सब, वो उसको स्पिनच कहते हैं. वो सब हर्ब्स कैटेगरी में रहते हैं. हर्ब्स आर सीजनल. लेकिन बच्चों वो हर्ब्स है ना एक सीजन में ग्रो करते हैं. इतना ज़्यादा टाइम में वो ग्रो नहीं करते. लेकिन बच्चों श्रब्स है ना, श्रब्स का एग्जाम्पल क्या क्या है बच्चों? रोज प्लांट, कॉटन प्लांट. रोज प्लांट आपको पता है. नेक्स्ट कॉटन प्लांट, कपास का प्लांट है ना, वो सब श्रब्स का एग्जाम्पल है. वो श्रब्स है ना 2-4 वो ग्रो करते हैं. हर्ब्स के कंपेयर करके वो ज़्यादा
टाइम ग्रो करते हैं। और ट्रीज बहुत वर्ष में वो ग्रो करते हैं, और 10 इयर्स 15 इयर्स में ग्रो कर सकते हैं ट्रीज़ को। लेकिन हर्ब्स सीजनल है। कोई भी सीज़न या समर सीज़न में सम हर्ब्स ग्रो करते हैं, रेनी सीज़न में ग्रो करते हैं, विंटर में, लेकिन वो सीज़न के बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, वो ग्रो नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्लाइंबर्स। जो क्लाइंबर्स क्या है बच्चों? क्लाइंबर्स मतलब सम प्लांट्स हैव वेरी वीक स्टेम। अभी हम सबके स्टेम के बारे में डिस्कस करते हैं। स्टेम, इसके तने के बारे में। वो जिस प्लांट का स्टेम वेरी कमज़ोर होते हैं, बहुत कमज़ोर होते हैं, वो क्लाइंबर्स का स्टेम है ना कमज़ोर है, सो इसीलिए दे कैनॉट स्टैंड ऑन देयर ऑन, इसीलिए उसको अपने तरफ वो उसको खड़े नहीं सकते हैं। सो वो क्या करते हैं? दे क्लाइंब विद द सपोर्ट ऑफ ए स्टिक, ए वॉल और अदर प्लांट। वो क्या करते हैं? कोई भी स्टिक या वॉल, दीवार या अदर प्लांट के मदद से वो ग्रो करते हैं। क्या वो ये कोई भी स्टिक या वॉल या अनदर प्लांट के ऊपर वो चढ़ते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज क्लाइंबर्स। सो जिस प्लांट्स दूसरे प्लांट्स के ऊपर या स्टिक में या दीवारों में चढ़ते हैं और ग्रो करते हैं, उसको हम कहते हैं क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स का एग्जाम्पल क्या क्या है बच्चों? हम इधर आपको देख सकते हैं। ग्रेप वाइन अभी वो दीवारों के मदद से वो चढ़ते, दीवारों के ऊपर चढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट मनी प्लांट भी एक क्लाइंबर का नाम है। नेक्स्ट ग्रीन पी भी एग्जाम्पल है। बच्चों आप डेफिनेशन भी पढ़ना है और साथ में इसका एग्जाम्पल्स भी पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्रीपर्स। किसको हम क्रीपर्स बोलते हैं? सम प्लांट्स विद वीक स्टेम्स रन अलोंग द ग्राउंड, दे आर कॉल्ड क्रीपर्स। ये क्रीपर्स है ना, लाइक पम्पकिन, वाटरमेलन, इसका स्टेम कैसा है? कमज़ोर होते हैं, इसलिए वो ज़मीन के पास वो ग्रो करते हैं, चलते हैं। सो इसको हम क्या कहते हैं? क्रीपर्स। वो ऊपर नहीं आते, सिर्फ वो नीचे ग्राउंड के नज़दीक में ग्रो करते हैं, और इसको हम कहते हैं क्रीपर्स। एग्जाम्पल पम्पकिन, वाटरमेलन। ओके चिल्ड्रन, सो टुडे वी हैव स्टडीड द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में हमने पढ़ाई किया, और अलग अलग प्लांट्स, टाइप्स ऑफ प्लांट्स क्या क्या है। फर्स्ट वन ट्रीज बिग और स्ट्रॉन्ग है, इसका तने कैसा है? थिक है, मोटे है और हार्ड होते हैं। इसका स्टेम, इसीलिए हम इसको स्टेम नहीं बोलते हैं, ट्रंक कहते हैं। ट्रीज को स्टेम नहीं कहते, ट्रंक कहते हैं, लेकिन बाकी स्मॉल प्लांट्स का स्टेम कहते हैं, ट्रंक नहीं बोलते। ओके, सम ट्रीज को ब्रांचेस होते, शाखाएं होते, लेकिन सम ट्रीज को शाखाएं नहीं होते, वो एकदम स्ट्रेट सीधे ग्रो करते हैं। नेक्स्ट स्मॉल प्लांट्स के बारे में। श्रब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स, ये सब छोटे छोटे पौधों में। पहले श्रब्स स्मॉल प्लांट है, उसको ट्रंक नहीं होते हैं, लेकिन इसके अलावा उसको 3 स्ट्रॉन्ग वुडी स्टेम्स होते हैं, और इसका ब्रांचेस ग्राउंड के आसपास ग्रो करते हैं, ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगे। नेक्स्ट हर्ब्स, वो श्रब्स से ना ग्रो करते हैं, लेकिन ट्रीज के जैसा इतना वर्ष में वो ग्रो नहीं होते हैं। नेक्स्ट इज हर्ब्स भी छोटे पौधे का कैटेगरी में है, लेकिन उसका स्टेम कैसा है? स्मॉल, वीक एंड सॉफ्ट है। इसका छोटे है, कमज़ोर है, एकदम सॉफ्ट होते हैं इसका स्टेम। दे आर कॉल्ड हर्ब्स, उसको हम हर्ब्स कहते हैं। हर्ब्स सीजनल है, मतलब वो कोई भी सीजन में रहते हैं, वो सीजन खत्म करने के बाद वो ग्रो नहीं हो जाएंगी। मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स दैट वी ईट आर हर्ब्स। हमको बहुत सारा हर्ब्स है, वेजिटेबल्स वो हर्ब्स के कैटेगरी में होते हैं। बहुत सारा वेजिटेबल्स हम खाते हैं ना, वो सब हर्ब्स के कैटेगरी में होते हैं, लाइक मिंट, कोरिएंडर, स्पिनच, वो सब हर्ब्स का एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट क्लाइंबर्स क्या है? क्लाइंबर्स का स्टेम, क्लाइंबर्स के तने भी बहुत कमज़ोर रहते हैं, इसीलिए वो एक स्टिक या वॉल या दीवारों की मदद से वो ऊपर चढ़ते, वो इसमें ग्रो करते हैं, इसके ऊपर चढ़ते हैं और ग्रो करते हैं। दे आर नोन एज क्लाइंबर्स, इसको हम कहते हैं क्लाइंबर्स कहते हैं। ग्रेप वाइन, मनी प्लांट, ग्रीन पी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्रीपर्स
का स्टेम भी वीक होते हैं, इसीलिए वो ज़मीन के नियर ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल पम्पकिन, वाटरमेलन है। सो बच्चों, दिस इज़ द एंड ऑफ आवर टुडेज क्लास। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द टॉपिक दैट आई हैव डिस्कस्ड टुडे. The topic is very very important children. You have to study this. Okay. ये टेक्स्ट बुक के अलावा मैंने क्या क्या सिखाया था वो अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि वो सब डेफिनेशंस पढ़ना है, साथ में एग्जाम्पल्स भी पढ़ना है। बच्चों में ये डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स का अभी ये मैंने पिक्चर शो किया ना, वो सब मैं वीडियो के बाद मैं शेयर करूँगी। वो आपको क्या करना है बच्चों, ये नोटबुक में वो पार्ट्स ऑफ प्लान, पहले प्लान का एक प्लान ड्रॉ करना है और पार्ट्स आप लेबल करना है। कलरिंग भी आपको कर सकते हैं, अच्छे कलर भी कर सकते हैं। ओके, प्लांट्स को ग्रीन कलर देना है, फ्रूट में आपको कोई भी कलर कर सकते हैं, फ्लावर्स को भी अच्छे कलर कर सकते हैं, और रूट को ब्राउन कलर देना है। ऐसा कलर करना है। इसके बाद लेबल करना है, रूट कहाँ है, स्टेम कहाँ है, वो सब। और रूट सिस्टम वो भी भूलना मत, वो भी डिस्क्राइब करना है, लेबल करना है बच्चों। इसके बाद टाइप्स ऑफ प्लांट्स क्या क्या है, ट्रीज, श्रब्स, वो सब डेफिनेशन के साथ विथ एग्जाम्पल्स के साथ आप लिखना है और पढ़ना भी है। और 3 टाइम्स ये सब लिखना है, डेफिनेशन के साथ आप 3 टाइम्स लिखना है और पढ़ना है। और बच्चों ये आपका होमवर्क है ना, कोई भी होमवर्क मेरा व्हाट्सएप नंबर में, पर्सनल व्हाट्सएप नंबर में आप सेंड करने में, बार बार रिपीट नहीं करती हूँ। आपको किस होमवर्क मिलते हैं वो होमवर्क है ना, तुरंत में आप कॉपी करना है, लर्न करना है, इसके बाद रीसेंड करना है। ओके, so children, study well. See you in the next class. Bye bye.